राधे राधे दोस्तों। आज 13 नवंबर है और थर्सडे है। आज देखते हैं गोल्ड और बीटीसी क्या कर सकता है, लेकिन उससे पहले एक बार देख लें कि गोल्ड ने किया क्या था। लास्ट जो हमने प्रेडिक्शन की थी उसके ऊपर रिस्पांस किया या नहीं किया। अगर आप गोल्ड को देखो तो ये यहाँ से वीकली में इनगल्फ नहीं किया था और ये वापस जाने की कोशिश कर रहा है। डेली के अंदर अगर आप देखोगे तो मैंने ये बोला था कि ये जो जब तक इसको क्रॉस नहीं करता तो आप इसको सेल ही देखिएगा, और इसने इन बिटवीन H1 में M5 में ये सेल दी है यहाँ से 200-250 पिप की। लेकिन अभी इसको बुलिश ही देखने का फ़ायदा है। और अगर H4 हम पहले लेवल चेक कर लेते हैं जो कल दिया गया था। यहाँ से मैंने बोला था कि अगर यहाँ आता है तो आप बाय कर लीजिएगा, लेकिन इसने इस जोन को टच नहीं किया है और टच किए बिना ये ऊपर चला गया। और अगर आप इसको देखेंगे, मैंने बोला था कि ये M15 में एक लेवल दिया गया था और यहाँ से इसने रिस्पेक्ट की है, थोड़ी सी इसने की, मतलब बस नाम मात्र रिस्पेक्ट की है। 60 70 80 पिप्स की ये वाली, यहाँ से लेके 85 85 से लेके 73। इसको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ आप लोगों को। 85 से लेके ये, अगर इस लाइन को हम छोटे टाइम फ्रेम में विजिबल कर लें, बस तो इसने यहाँ से ये ट्रिगर किया है 85 से और मैक्सिमम 74। ठीक है, 110 पिप्स दिए हैं इसने, लेकिन दैट इज़ नॉट इनफ। तो चलो फिर भी प्रैक्टिस के लिए अच्छे थे। और उसके बाद इसी की सपोर्ट लेके ये अपसाइड जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल पे ज्वाइन हैं तो आपने देखा होगा कि हमने M15 में यहाँ से इसको बाय किया था। ठीक है, आप देख सकते हैं। और इस जगह से, इस कैंडल से हमने इसको बाय किया था। ठीक है, और यहाँ से, इस जगह से, और इसने यहाँ से लेके हमने टीपी यहाँ तक का रखा था 49 तक का, यहाँ तक। ठीक, तो इसने वो हिट किया, उसके बाद ये अपसाइड चला गया। तो अगर चैनल पे आप नहीं हैं तो ज्वाइन कर लें, ताकि कोई भी इन बिटवीन स्ट्रक्चरल एविडेंस के साथ कोई सेटअप बनता है तो आपको वो मिल जाए और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए आज देखते हैं क्या कर सकता है। जैसे वीकली में मैंने बताया कि ये अपसाइड जा रहा है, अभी डेली भी इस कैंडल को क्रॉस कर चुका है, तो अभी बुलिश ही देखना चाहिए इसको। लेकिन एक कहानी हो रहा है यहाँ पे, जब अब ये इस कैंडल के अंदर इसको हमें सेल ही देखना चाहिए। ठीक है, अगर एविडेंस मिले तो हमें इस कैंडल में जहाँ भी एविडेंस मिलेगा डेली में सेल करना चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम में इतनी बड़ी जोन है, इसमें कहीं भी सेल मिले आपको तो सेल कीजिएगा। H4 के अकॉर्डिंग देखें तो ये बुलिश है। ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चरल एविडेंस बुलिश हो चुका है सब कुछ, तो इसको हमें बाय करना चाहिए। अगर H4 की बात करें तो हमारे पास ये एक कैंडल है ग्रीन वाली, यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, और इस जगह से हम बाय की ट्राई कर सकते हैं। और अगर H1 की बात करें, H1 में इसने इसको ट्रिगर नहीं किया था और ये ब्रेकआउट कर चुका है, तो इसके पास अगर आप बैक साइड में देखें तो यहाँ तक का रास्ता क्लियर है। ठीक है, मिनिमम यहाँ तक 4285 तक, और यहाँ तक 4320 तक। ठीक है, ये रास्ता क्लियर है, तो यहाँ तक आप इसको बाय देख सकते हैं। लेकिन बाय आपको एविडेंशियल करनी पड़ेगी, ऐसे बिना मतलब के तो आप कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो H1 में भी अगर ये कहीं इस जगह आपको मिल जाता है तो आप इसको बाय देखिएगा। ठीक है, 27 के आसपास, 4127 के आसपास मिल जाता है तो आप इसको बाय देखिएगा। ठीक है, यहाँ से, और स्टॉप लॉस इसका यहाँ रख लीजिएगा 17 तक, 100 पिप्स का असर होने वाला है इसका। और अब अगर M15 की बात करते हैं तो M15 में अगर आप इसको सेल देखना चाहते हैं तो सेल ये लेवल है, लेकिन इस पर आप ट्राई मत कीजिएगा विदाउट एविडेंस। ठीक है, सेल के लिए आपको इसकी बजाय अब इस लेवल की वेट करनी चाहिए प्रॉपर। ठीक है, 4344 और 4335, ये वाला लेवल ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि यहाँ से सेल किया जाए। देगा यहाँ से पिप्स देगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, लेकिन 4260 वाला एरिया थोड़ा सा बड़ा है, और आप अगर यहाँ भी आता है तो आप अपने एविडेंशियल कीजिएगा। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में या इसके अंदर इन्वॉल्व कर जाता है तो आप इसको सेल देखिएगा। 100-200 पिप लेने के बाद बाहर हो जाइएगा इससे। ठीक है, क्योंकि ये जोन बहुत बड़ा है। तो अभी इसको M15 में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ से ये बुलिश हुआ है। ठीक है, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर बुलिश हैं। तो अगर ये फिर से आपको यहाँ स्ट्रक्चरल एविडेंस दिखता है, सॉरी यहाँ आता है, तो आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं इस कैंडल पे। ये वाली रेड कैंडल है, इस कैंडल पे आप अभी भी आपको मिलता है तो आप इसको बाय ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इस जगह से यहाँ तक। ठीक है, इस जगह मिलता है तो आप बाय ट्राई कर सकते हैं, और जो कि ये ऊपर
काफ़ी अच्छे लेवल तक जा सकती है। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट कर जाता है तो आप इसमें सेल ट्राई कर लीजिएगा। देखें एविडेंशियल करें, यहाँ से ये या तो इसके ऐसे इस ढंग से ऐसे करके यहाँ जाएगा, और या फिर अगर ये इसका ब्रेकआउट कर जाता है इस ढंग से तो इसके रिटेस्ट पे इसको सेल कीजिएगा तो ये यहाँ तक जरूर आएगा। ठीक है, ये दो सिनेरियो बनते हैं इसमें आज। तो देखते हैं गोल्ड क्या करता है। और अभी बीटीसी की तरफ चलते हैं। बीटीसी ने क्या किया है, बीटीसी देखते हैं। बीटीसी में ना एक वो, हाँ बिल्कुल, ये देखें आप, मैंने बोला था कि ये M15 के अंदर ये बन रहा था, चैनल में चल रहा था ये, और मैंने बोला था कि ये चैनल जिस साइड ब्रेकआउट करेगा आप उस साइड ट्रेड ले लीजिएगा। इसने ये ब्रेकआउट किया, उसके बाद एक कैंडल और बनाई है, तो आप यहाँ से इसको सेल ट्राई कर सकते थे इस जगह से। ठीक है, यहाँ से सेल ट्राई करते और इसका SL स्टॉप लॉस यहाँ, और फर्स्ट टीपी, ठीक है, फर्स्ट टीपी आपका ये होने वाला था। ठीक है, और फर्स्ट टीपी ये होने वाला था। ठीक है, और सेकंड टीपी इसका आप देख लें कितना ये चल गया। अगर आप मैं बात करूँ इसकी तो 1:6 की ट्रेड थी ये। ठीक है, और बहुत अच्छा चला है, बहुत अच्छा लेवल प्ले हुआ है। तो अगर पिप्स कैलकुलेट करोगे तो इसके बहुत अच्छे आ रहे होंगे इस टाइम, क्योंकि चलो जितने भी पकड़े जाते हैं उतने पकड़ने चाहिए 350 पिप्स, लेकिन 100-200 पिप तो बड़े आराम से पकड़े जा सकते थे। ठीक है, चलिए आज देखते हैं कि ये बीटीसी क्या कर सकता है, कोशिश करते हैं प्रेडिक्ट करने की। अभी मंथली में तो ये नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अभी वीकली को जब तक ये क्रॉस नहीं करता तो मंथली की बारी नहीं आएगी। तो ये वीकली में उसी जोन के अंदर अभी ट्रैवल कर रहा है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक ये नीचे नहीं जाएगा, और अगर इसका ब्रेकआउट कर गया तो बिंदास होकर यहाँ तक आएगा ही आएगा। ठीक है, डेली में आप देखोगे तो ये डेली की डिमांड को भी ब्रेकआउट नहीं कर रहा और अप साइड जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गया था और ये टच करके वहाँ से वापस आ गया। और इस जोन में आएगा तो आप डेली में सेल कीजिएगा। और अभी यहाँ पे देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में हम क्या कर सकते हैं। H4 की बात करें तो ये आप देखोगे तो ये इसके डाउन साइड में एक ट्रेंड लाइन है जिसका ये सपोर्ट लेके चल रहा है। ठीक है, जैसे ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करे तो आप इसमें सेल देख सकते हैं। ठीक है, इस ढंग से अगर ये इसका H4 का ब्रेकआउट करता है यहाँ से इस ढंग से, तो आप ऐसे इसको सेल देख सकते हैं। ठीक है, और अगर बात करते हैं हम इसको आगे H1 की, H1 में ये बुलिश हुआ है। ठीक है, और M15 देख लेते हैं। M15 में अभी साइडवेज चल रहा है, लेकिन बात वही है कि अगर M15 की बात करें तो M15 अगर स्ट्रक्चरल एविडेंस की बात करें तो ये बुलिश है, और बुलिश होने के बावजूद इसने आज इससे ट्रिगर किया है, इसको ट्रिगर कर चुका है ये। ठीक है, ट्रिगर कर चुका है और अभी ये ऊपर जा रहा है। अगर ये इस ढंग से इसको क्रॉस करता है, क्रॉस करके वापस यहाँ आता है, तो आप इसको बाय ट्राई कर सकते हैं इस ढंग से। ठीक है, क्योंकि इसमें अभी कोई ऐसा ये इस लाइन को क्रॉस करे, हाई को इसको क्रॉस करे, तो आप इस ढंग से इसको बाय देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कहें कि इसको कहीं से सेल प्रॉपर किया जा सकता है या नहीं, तो वो आपको लेवल मिलेगा इससे ऊपर। तो वो लेवल मिनिमम टू मिनिमम आपको मिलने वाला है 1 लाख, हाँ बिल्कुल, आप यहाँ से इसको सेल ट्राई कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है, जहाँ ये बाय ख़त्म होगी वहाँ से आप सेल ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बस एक ये जोन है। उसके बाद फिर अगर ये इसको क्रॉस कर जाता है तो इसकी स्पॉट लेके ये अप साइड जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और फिर जो सेकंड जोन है वो तो ऊपर है ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि अभी आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, और आज और कल 2 दिन इसमें घना शाम करना ही करना है। अगर आप इस लेवल से भी ट्राई करोगे तो स्टॉप लॉस आपका अप साइड में रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और या फिर इसको इतनी बड़ी जोन कर लीजिएगा। ठीक है, वो आपके ऊपर मुनसर है, आप कैसे देखते हैं उसको एट द टाइम। ठीक है, ये 2 लेवल्स हैं इसके सेल के, तो इस ढंग से इसको किया जा सकता है। और अगर ये इसका ब्रेकआउट डाउन साइड में करता है तो आप इस ढंग से इसको सेल भी देख सकते हैं। यहाँ से इस ढंग से करें और यूँ रिटेस्ट करें तो आप इसको सेल ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर न्यूज़ की बात करूँ तो न्यूज़ देख लेते हैं एक बार। आज 13 नवंबर है और ऑजी डॉलर की न्यूज़ आ चुकी है। 12:30 बजे GBP की न्यूज़ है, और कोई ज़्यादा खास न्यूज़ नहीं है। येलो न्यूज़ है गोल्ड की और उसकी USD की। तो चलें देखते हैं क्या होता है आज, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप फॉर द बेस्ट। राधे राधे।